नमस्कार, स्वागत है सलेशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट के बोर्ड एंड स्ट्रीम नाव धारा के चैप्टर में दूसरे दिन। पहले दिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस देखे। आज हम नाव धारा के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो दिमागी कसरत के क्वेश्चन हैं, हम उस पर काम करेंगे और कुछ मतलब ठीक लेवल अच्छे एग्जाम्स में सीजीएल सीजीएल तक के अप्रोच के लेवल के जो क्वेश्चन है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो है इस तरह से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और रोज की तरह एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि जिंदगी में कैसा भी मोड आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। कहते हैं ना कि जिंदगी में खुद कुछ अपना अगर है आपके पास तो आपकी मेहनत है, और कुछ भी आपका अपना नहीं है। बाकी सब कुछ उस मेहनत से आपको अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, रखना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, सेविंग करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? तो मेहनत ही ईश्वर ने आपको पूंजी के रूप में कह लीजिए, वरदान के रूप में कह लीजिए, अपनी क्षमता के रूप में कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी हिम्मत दिया है, साहस दिया है। यदि आपने हिम्मत और साहस का साथ नहीं छोड़ा तो सफलता आपके पैरों पर ही गिर पड़ेगी, ये तय बात है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी? बात को समझने की कोशिश करो यार, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से पढ़ लो। एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। ठीक, धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैर के कुछ दूरी गया हो, फिर वहां से तैरना शुरू किया और 5 मिनट तैरा, तो सीधी सी बात है कि जितना तैर के धारा के विरुद्ध गया था उससे कहीं अधिक दूरी तय कर लगा, क्योंकि वो अगला 5 मिनट रिटर्निंग में धारा के साथ आ रहा है। ए और बी अगर 100 मीटर हैं, ए और बी 100 मीटर हैं, तो क्या कह रहे हैं? तो धारा की गति कितनी? ठीक है, सिंपल सवाल। देखते हैं इसका एक आपको बढ़िया आउटलाइन बना के क्लियर करते हैं आपको इस क्वेश्चन को। देखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका और कैसे आप कर पाएंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, समझो दोस्तों। कह रहे हैं कि ये कोई बिंदु ए है, ध्यान से समझो, ये कोई बिंदु ए है। इस बिंदु ए से कोई तैराक धारा के विपरीत कहीं तक गया, 5 मिनट तक तैरा। कहां? धारा के विपरीत। ठीक, अब इस बिंदु से लौटा और धारा के साथ 5 मिनट तक, तो ये बिंदु बी तक आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये बिंदु बी तक आ जाएगा, ये धारा के साथ है और ए बी के बीच की दूरी जो है वो दे रहा है आपको 100। और यहां से मान लीजिए ये दूरी, ये भी दूरी आपको, ठीक है, 5 मिनट में कवर की गई। भाई 5 मिनट में धारा के विरुद्ध कितना गया, धारा के साथ बहा, तो ऐसे आगे बढ़ गया, बी तक पहुंच गया, 100 मीटर चला। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि धारा के साथ नाव की चाल x और धारा के विरुद्ध नाव की चाल y। मान लो 1 मिनट के लिए, सपोज धारा के साथ नाव की चाल x और धारा के विरुद्ध नाव की चाल y है। तो धारा के साथ मान लिया ये दूरी p है, सपोज ये दूरी p है, कोई दिक्कत है? ये दूरी p है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सवाल आसान है लेकिन दमदार है। अब देखो यहां पे लिख लो आप, धारा के साथ चाल बराबर x के एमपीएच और धारा के विरुद्ध विपरीत y के एमपीएच। मान लिया y के एमपीएच। ठीक,
अब क्या कह रहे हैं, एपी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अगर एपी मान लो तो धारा के विरुद्ध चाल कितनी है, वाई, दूरी बराबर दूरी एपी बराबर चाल कितनी होगी, वाई, और समय चाल बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणित समय 5/12, यानी कि 5y/12, 5y/12। और अगर पीबी की दूरी लेंगे, बीपी की दूरी लेंगे तो x गुणित 5/12 बराबर 5x/12। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। और अब दोस्त देखो कि पीए की दूरी, एपी की दूरी और बीपी की दूरी के बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो वो एबी आएगा, वो 100 मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू 5x माइनस 12, 5x/12 माइनस 5y/12 इज इक्वल टू 100 मीटर, और 100 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। ठीक, क्या यूं कह सकते हैं आप कि ये 00 इस 00 से खत्म हो जाएगा और 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 5x माइनस y बराबर 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12/10, राइट, 12/10, 12 एलसीएम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, x माइनस वाई, और ये 12/10 तो ये 5 है, ये यहाँ पे हो जाएगा 12×10 50 60। ठीक है ना, तो 10 से भाग दे दोगे तो 1.2 आ जाएगा, यानी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, सॉरी यार, 5/12 नहीं, 5/60, सॉरी, एक बस एक गड़बड़ी हो गई, सॉरी। ये 5 मिनट है ना, तो इसको घंटे में लोगे तो 5/60, 12 5/60, ये 5x/12, ठीक है, 5 नहीं रहेगा, वही से ये भी 5 नहीं रहेगा, ये भी 5 नहीं रहेगा, ये भी 5 नहीं रहेगा, यहाँ पे भी 5 नहीं है। ठीक, सिंपल संशोधन हो चुका है, देख लीजिएगा। 5 मिनट का मतलब कितना हो गया, 5/60, यानी y/12, और यहाँ पे 5x/60 यानी x/12, x/12 माइनस y/12 बराबर 1/10, x माइनस y बराबर 1/2। और धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2। तो आप ये लिख सकते हैं कि धारा की चाल बराबर 1.2/2 बराबर 0.6 kmph। ये आपका पहला बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात को समझो, सवाल इतना कठिन नहीं था, इतना टेक्निकल नहीं था, लेकिन चीजें आपको समझ में आए इसलिए आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं। फिर से समझा देता हूं, कह रहे हैं कि ए से पी तक, सपोज करो धारा के विरुद्ध 5 मिनट जाने में, मान लिया पहले आपकी धारा के साथ चाल x और धारा के विपरीत चाल y है, तो ए से पी तक की दूरी बराबर चाल y, धारा के विपरीत चाल है चाल y, इंटू चाल गुणित समय 5/60 घंटा, यानी y/12, और बीपी बराबर x इंटू 5/60 यानी x/12। अब देखो बीपी और एपी का अंतर अगर निकालोगे तो x/12 माइनस y/12 बराबर 100/1000, या x माइनस y 1.2 आ जाएगा। और आपको धारा की चाल क्या है, अगर आपको धारा के साथ चाल पता है और धारा के विपरीत चाल पता है, तो धारा की चाल होती है दोनों चालों का अंतर बटा 2, x माइनस y का अंतर 1.2 और उसमें बटा 2 कर दे तो 0.6। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अगला क्वेश्चन, शांत जल में किसी नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है,
यदि 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में नाव ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 32 मिनट का समय लेता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल, समझिए, आप समझिए इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। मान लेते हैं हम कि ए से बी के बीच की दूरी x है, सपोज ए से बी के बीच की दूरी x है। धारा के साथ जब आप जाओगे, शांत जल में नाव 8 किमी प्रति घंटा और धारा 2 किमी प्रति घंटा, तो धारा के साथ आपकी चाल हो जाएगी 10 kmph प्रति आवर प्रति घंटा, और ये इतना वापस लौटोगे तो 8 माइनस 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं ना। अब ए से बी जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल x बटा 10 प्लस वापस आने में कितना समय लगेगा? y बटा 6, और ये बराबर कितना हो जाएगा समय? 32 मिनट, यानी 32 बटा 7। यहां से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 30, 3x प्लस 5y बराबर 32 बटा 7। 30 दूनी 60 और ये हो गया 16। ठीक है, तो कह क्या रहे हैं सर, ये y कहां से गया? x ही तो दूरी है, x रहेगा ना। तो कितना हो गया? 5 3 8x बराबर 16, या x बराबर 2 किलोमीटर। ठीक है, x बराबर 2 किलोमीटर। आसान सवाल है। ए से बी के बीच की दूरी मान लिया x, और कह रहे हैं कि जब धारा के साथ चलेंगे तो 10 किमी प्रति घंटा, धारा के विपरीत 6 किमी प्रति घंटा, तो जोड़ लिया x/10 प्लस x/6 बराबर 32 मिनट, यानी 32 बटा 60 घंटा। सॉल्व कर लिया 8x = 16, तो x बराबर 2 किमी। क्लियर है की बात? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है कि शांत जल में किसी तैराक की चाल 6 किमी प्रति घंटा और 2 किमी प्रति घंटा चाल से बहती हुई किसी नदी में ए से बी तक 8 किमी की दूरी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी पता है आपको, बहुत सिंपल सवाल है, समझना। कह रहे हैं कि ए से बी के बीच की दूरी 8 घंटा, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 8 किमी। तैराक की चाल, शांत जल में तैराक 6, धारा 2, तो अगर धारा की दिशा में जाएंगे आप तो चाल हो जाएगी 6 2 8 kmph। ठीक, और धारा के विरुद्ध आप जाएंगे तो आपकी चाल हो जाएगी 4 kmph। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 8 बटा 8 प्लस 8 बटा 4, यानी 3 घंटे, 3 आवर्स। क्लियर हो गया सवाल? भाई 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 8 किमी ए से बी के बीच जाओगे तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा इधर, और जब उल्टा लौटोगे तो 4 किमी प्रति घंटा, और 8 किमी प्रति घंटा की यात्रा, 4 किमी प्रति घंटा की 8 किमी की यात्रा 4 किमी प्रति घंटा की चाल से आप तय करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। यानी ये 2 घंटे और प्लस ये, सॉरी, ये 1 घंटा प्लस ये 2 घंटा बराबर 3 घंटा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, सिंपल सवाल। यदि कोई दो व्यक्ति 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 5 घंटे में तय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 किमी प्रति घंटा, यदि कोई व्यक्ति 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में, यानी धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा किसी नदी में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 5 घंटा में तय करते हैं तथा वापस आने में ऊर्ध्व प्रवाह में 7 घंटे का समय लगता है, तब शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, करना क्या है इसको? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल ये है आपका। ठीक है भाई, आप ये मान लो कि माना शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटे, सपोज करो। माना
शांत जल में नाव की चाल बराबर x के mph किलोमीटर पर आवर। भैया एक बात बताओ सीधा सीधा, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 5 घंटा यानी विरुद्ध और ऊर्ध्व प्रवाह में 7 घंटा, अनुप्रवाह यानी धारा के साथ 5 घंटे और ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के उल्टे 7 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल। बहुत सिंपल सवाल, ध्यान दो भैया। धारा के विरुद्ध गए तो 5 घंटा लगा, धारा के साथ आए तो 7 घंटा लगा। यही मामला है ना, यही तो मामला है। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणित समय। दूरी तो बराबर है, जितना गए हैं उतना ही आए हैं। दूरी बराबर 4 गुणित समय, तो बराबर हो जाएगा। चाल कितना है? धारा के साथ जब चलेंगे तो ये धारा के विपरीत जा रहे ना, ये धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो x माइनस 2। तो धारा के विपरीत धारा के साथ जा रहे हैं, सॉरी 5 घंटे में धारा के साथ जा रहे हैं, तो x प्लस 2 हो गई चाल। धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 2, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल को आपने x कंसीडर कर लिया है और धारा 2 किमी प्रति घंटा से उसकी मदद करेगी, तो x प्लस 2 किमी प्रति घंटा की चाल से वह दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिस दूरी को धारा के विरुद्ध यानी x माइनस 2 किमी प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय किया जाता है। बहुत सिंपल, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 14। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24 या s इज इक्वल टू 12 kmph, 12 किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। माना शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है, कोई बात नहीं। धारा के साथ 5 घंटे लगते हैं, तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है, तो धारा के साथ चाल हो जाएगी x प्लस 2। अब दूरी निकालना है तो 5 से गुणा कर लेंगे। ये इतनी दूरी रिटर्निंग धारा के विरुद्ध, तो चाल क्या है? x माइनस 2 और कितना समय? 7 घंटा। सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 12 किमी। कोई तकलीफ नहीं ना, यहां कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। शांत जल में 5 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिमान कोई नाव 1 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। शांत जल में 5 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिमान कोई नाव 1 किमी प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। यदि किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्वाधर तय करने में अनुप्रवाह में तय करने की अपेक्षा 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो यह दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा। आप मान लेते हैं, सवाल को समझो। नाव और धारा में नैया इसलिए बस नहीं पार हो पाती कि आप सवाल को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास नहीं करते। देखो, ये दूरी है, कह रहे हैं, अब ध्यान देना, सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल, आप समझो। कह रहे हैं कि शांत जल में नाव 5 किमी प्रति घंटा से और धारा 1 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा और 1 किमी प्रति घंटा की चाल से नदी बह रही। यानी अगर आप धारा के साथ जाएंगे तो आपकी चाल होगी 6 किमी प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध लौटेंगे तो आपकी चाल होगी 4 किमी प्रति घंटा। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। धारा के विपरीत, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बात, यदि किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में अनुप्रवाह में तय करने की अपेक्षा 2 घंटा अधिक समय लगता है। बात समझो भैया, अगर आप अनुप्रवाह में चल रहे हैं, मान लिया दूरी समय बराबर दूरी बटा 4, मान लिया ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d है, तो d/4 माइनस d/6। बात समझो, समझ रहे हो या भाई? बहुत सिंपल सवाल। धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगेगा वो d/4 है और धारा के साथ जाने में जो समय लगेगा वो d/6 है और ये बराबर 2 घंटा है। एलसीएम कितना हो जाएगा? आप देख लो इसको आप सॉल्व करोगे। 12 4 12 3d - 2d बराबर 24।
तो डी बराबर आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर। यही दूरी है। किसी को तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो बेस्ट पॉसिबल मेथड आपको और बेस्ट लेवल से जो हम समझा पाएंगे आपको, इससे और भी इजियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे आई होप कि आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हैं। देखो भाई, धारा के साथ बिंदु ए से बी मान लो, इसको जाने में चाल 6 किमी प्रति घंटा, दूरी अगर ए से बी की डी है तो कितना समय लगेगा, d/6 लगा। और उल्टा लौटोगे जब धारा के विरुद्ध तो कितना समय लगेगा, d/4 माइनस d/6 इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे का अंतर आता है। धारा के साथ जाने और धारा के विपरीत आने में 2 घंटे का अधिक समय लेता है। यहां से आप डी आराम से निकाल लोगे 24 किलोमीटर। कोई तकलीफ है यहां तक, कोई दिक्कत समस्या कष्ट परेशानी, कर लोगे ना भाई, कर लोगे। आगे बढ़ू, मेरा पूरा प्रयास है कि नाव धारा को लेकर जो एक परसेप्शन स्टूडेंट्स में क्रिएट है कि नाव धारा का सवाल बहुत कठिन आता है, वो परसेप्शन दूर होना चाहिए। इसीलिए मैं इतने आराम से एक एक सवाल को करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ पाइए। और मैं देख रहे होंगे यार, मैं बहुत ट्रिक्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लगाऊंगा आगे के वीडियोस में, जब दोबारा कभी नावधारा को पढ़ाऊंगा तो ट्रिक्स भिड़ाऊंगा, लगाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जड़ से समझ में आ जाए, राइट ना। 1.5 किमी प्रति घंटा की चाल से बहते हुए जल में तैराक किसी निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में तथा धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। ठीक है, ठीक है। शांत जल में उसकी चाल जाती है। देखो अच्छा, सवाल बहुत आसान है, एक बार और अच्छे ठंडे दिमाग से पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। क्या रहे हैं कि 1.5 किमी प्रति घंटा की चाल से बहते हुए जल में, यानी धारा की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का 2 गुना समय, यानी धारा के विपरीत जितने समय, धारा के अनुकूल जितने समय में आप जा रहे हैं, प्रतिकूल यानी लौटने में धारा के विरुद्ध उसका 2 गुना समय लगता है। शांत जल में उसकी चाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो, समय बराबर दूरी बटा अच्छा, सॉल्व करते हैं। देखो, मान लिया ये कोई डिस्टेंस, ये धारा के अनुकूल है, अनुकूल है, ये धारा के साथ है और ये धारा के प्रतिकूल है। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। मान लिया दोनों तरफ से ये दूरी डी, अब क्या कह रहे हैं, अब ये दूरी डी है, और एक चीज और मान लेते हैं कि माना शांत जल में तैराक की चाल बराबर x km/h, ठीक है। अब देखो भैया, समय बराबर दूरी बटा चाल, डी दूरी अगर आप अनुकूल जाओगे तो d अपॉन x प्लस 1.5 होगा, कोई तकलीफ है। और अगर यही डी दूरी अगर विपरीत जाओगे धारा के तो आपकी चाल होगी x माइनस 1.5, राइट ना। 2 गुना समय लगता है धारा के विपरीत जाने में, ये जो समय है ये विपरीत जब जाएंगे तो 2 गुना समय लगता है, तो आपको इधर 2 से गुणा कर देना है, इधर 2 से गुणा कर देना और डी से कैंसिल हो जाना है, डी को डी से कैंसिल हो जाना है। और अब आप देखो, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1.5, या x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 4.5 km/h। खत्म सवाल हो गया, समझ पा रहे हो। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल को समझो। मान लिया नाव की चाल, तैराक की चाल शांत जल में 1 किमी प्रति घंटा, और मान लिया जो दूरी तय करता है वो d, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल।
धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल लिया गया समय डी अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 1.5, और धारा के प्रतिकूल लिया गया समय डी अपॉन एक्स माइनस 1.5, और ये दो गुना है तो दो से इधर कर दिया बराबर, और दोनों को सॉल्व कर लिया तो x इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्या तो कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। दूसरा इसमें एक फार्मूला आता है, मैं आपको बता देता हूं लगे हां, अगर इस तरह का जैसे है 2 गुना, कभी 3 गुना मिल जाए, 4 गुना मिल जाए, एक और बेहतर तरीका है इस सवाल को लगाने का। ये तो मान लो फर्स्ट मेथड है, ये तो क्या है, फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड कह सकते हो, फर्स्ट मेथड या बेसिक मेथड। दूसरा क्या तरीका है इसको बता सकते हैं आप, इसको वीडियो रोक के राइट डाउन कर लीजिएगा, ये बेसिक मेथड है इस सवाल। इस सवाल का एक और बेहतर रेशियो मेथड क्या हो सकता है वो हम देखते हैं, बड़ा शानदार है, बहुत मजेदार है भाई। मिटा दो उसको, ये सब रहने दो, इतने को हटाना है केवल, ठीक, बस खत्म मामला। और अब मेथड हो गया सेकेंड, सेकेंड मेथड। देखो टाइम का रेशियो अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है ना। टाइम का जो रेशियो है, टाइम कितना दे रहे हैं, टाइम का रेशियो 1 है, अनुकूल 1 घंटा है तो प्रतिकूल 2 घंटा लगता है, एक संबंध दो। अगर समय का अंतर यह है तो चाल का अंतर क्या होगा, अनुपात बदल जाएगा, 2 संबंधे, और चालें हो क्या जाएंगे, अनुकूल चाल होगी x प्लस 1.5 और ये है x माइनस 1.5, ठीक। अब सिंपल इसको सॉल्व करो, क्या कर लोगे, सिंपल सिंपल इसको ये सॉल्व कर लोगे कि अब ये बराबर 2 है, ये बराबर 1 है, यानी x प्लस, इसको देख लो यहां पे कि x प्लस 1.5 के बटे x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2/1। इसको सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4.5। कर लेना सॉल्व, ठीक है। एक तो ये भी बेहतर तरीका था, आसानदार तरीका था, आसान तरीका था, कुछ भी नहीं करना, ठीक ना। इसके बाद ये दूसरा तरीका है, इसी सवाल को तीसरा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। पहला बेसिक मेथड बताया, ये दूसरा थोड़ा उससे शॉर्ट मेथड है, रेशियो मेथड है, कम कैलकुलेशन में, कम कॉन्सेप्ट, कम दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला इससे भी कम दिमाग लगाना है, फॉर्मूला है, याद कर लोगे काम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। एक बात जानो, एक मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि बेसिक से ही ट्रिक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम है, कम टाइम में ज्यादा सवाल करना है, हम ट्रिक्स सीख ले, सीखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, लेकिन अगर बेसिक को ना थोड़ा सा दिमाग में बैकअप रखोगे ना, बहुत मजा आएगा मेहनत लगाने, मैथमेटिक्स दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक्स के साथ साथ अगर आपने उसका बेसिक मेथड भी आपके दिमाग में है तो आप समझ लो कि मैथमेटिक्स में आपने सिर्फ दोस्त नहीं बनाया है, बल्कि मैथमेटिक्स के मम्मी पापा से भी परिचय बना लिया। ये मैटर है, मतलब उसके पूरे परिवार से आपने परिचय बना लिया है। अब वहां संबंध खराब होने की स्थिति कम है, गणित के साथ आपका संबंध खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो आपने अपना जो रिलेशन है वो फैमिली लेवल तक डेवलप कर लिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो तीसरा क्या मेथड है, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड ना, क्या है थर्ड मेथड, जल प्रवाह गुणित गुना प्लस 1
बराबर स्थिर जल में चाल एक मिनट स्थिर जल में चाल इंटू गुना -1। अब बस इस सवाल को आपको लगा लेना। क्या करना है, जल प्रवाह यानी जल की गति 1.5 गुना 2 + 1 बराबर स्थिर जल में चाल गुना -1 यानी 2 - 1 यानी 1। अब 2 1 3 और 3 का 1.5 में गुणा होगा तो 4.5 और 4.5 का मतलब है ये स्थिर जल में और इस एक से कोई मतलब नहीं था। तो तीसरा ये तरीका है, ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी 3 गुना मिल गया, 5 गुना मिल गया, 8 गुना मिल गया तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा लें, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 4 किमी प्रति घंटा की गति से बह रही धारा के बीच एक नाव 6 किमी प्रति घंटा 6 किमी की दूरी तय करने तथा वापस आने में 2 घंटे का समय लगाते शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, ऑप्शन से इसको ट्रेस कर लेंगे, 2 घंटा समय चाहिए। कह रहे हैं देखो जरा सा ध्यान दो, चाल ज्ञात कीजिए ना, 4 किमी प्रति घंटा की गति से बह रही धारा में के बीच एक नाव 6 किमी की दूरी तय करने तथा वापस आने में 2 घंटे का समय लेगी। 6 किमी गई और वापस आई। ठीक है, तो देखो यार 6 किमी जाना है और वापस आना है, तो एक बार धारा के साथ जाएगी और एक बार धारा के विपरीत जाएगी और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, इसको जो सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर। अगर शांत जल में चाल 8 है तो 8 4 12 धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल 4, तो ये नहीं आएगा 1/2 और ये 3/2 आ जाएगा। हाँ 1/2 3/2 सही तो है, 1/2 आ गया और प्लस 3/2 यानी 4/2, 4/2 का मतलब 2 आ रहा है यानी 8 ही आपका आंसर। नहीं समझ पाए, बेहतरीन हीट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, एकदम ऑप्शन से ऐसा छोट मारो ना कि क्वेश्चन फ्लैट हो जाए। कैसे देखो, 4 किमी प्रति घंटा अगर धारा की चाल है और 8 किमी प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है तो 6 किमी जाने में धारा के साथ उसकी चाल 8 4 12 6/12 यानी आधा घंटा लगेगा और यही 6 किमी धारा के विपरीत वापस आने में, इसको प्लस कर लो, धारा के साथ है और ये माइनस कर लो, धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत आने में 8 किमी प्रति घंटा शांत जल में 4 है, 4 की चाल है, 4 किमी प्रति घंटा धारा की चाल है, तो परिणामी चाल 4 किमी प्रति घंटा यानी 3/2 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा और आधा घंटा मिलकर 2 घंटा हो गया, यानी नाव की चाल शांत जल में 8 किमी प्रति घंटा है। बच्चा क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते हो तो मेथड से भी लगा सकते हो कि x अपॉन मान लिया धारा की चाल, शांत जल की चाल, शांत जल में नाव की चाल x है तो x + 4 प्लस x अपॉन x - 4 बराबर 2। सॉल्व करके x निकाल लेना, वहां से भी आपको मिल जाएगा 8। ठीक ना, कर लोगे। तो नाव धारा विद्युत स्टीम के चैप्टर में सलेशन गुरुजी पर आज आपने बहुत बेहतरीन सवालों को देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और इन सब तरीकों से, इन सब सवालों से आप जिनसे रूबरू हो रहे हैं, इस सवाल से आप अपना एक फैमिलियर टच बनाएंगे, गणित को दोस्त बना लेंगे, मैथमेटिक्स को फ्रेंड बना लेंगे और आगे चल के आगामी परीक्षाओं को फोड़ देंगे, रिजल्ट एकदम हाथ आ जाएगा ना। तो आपकी तैयारी में हम सलेशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पूरी टीम लगातार आपके लिए काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। कल फिर कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ होंगे, तब तक देखते रहिए सलेशन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।